गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि बिन सत्संग विवेक न हो, वही राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बहुत सुंदर उत्तर। आगे बढ़िए। हाँ, बढ़ता चला जाएगा, ये बात तो ठीक है। अगर आप ईमानदारी से साधना कर रही हैं, अगर आप ईमानदारी से गुरु वचनों को पाल रही हैं, शास्त्र अध्ययन कर रही हैं, जप कर रही हैं, सत्संग सुन रही हैं, तो वैराग्य निश्चित ही बढ़ेगा, निश्चित। हाँ, बहुत सुंदर। छूटती चली जाएगी। सुंदर उत्तर, साधुवाद। आगे बढ़िए। एक एक। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, प्रश्न है वैराग्य कैसे होगा। संसार की आसक्ति छोड़ेंगे। पर क्या संसार की आसक्ति छूटती है? ज्ञान और संयम से भी वैराग्य बढ़ता है, ये भी ठीक है। पर कई बार ऐसा नहीं होता है कि वैराग्य आता है और फिर थोड़े दिनों बाद, खुद ही बोल रहे हैं भाई, क्या करना है, सबका अनुभव है इसका मतलब। अब ये सोचो, सबके विचारों को साधुवाद करती हूँ, बहुत सुंदर विचार आप रख रहे हैं, सहमत हूँ सबसे। लेकिन आज प्रश्न उठ रहा है कि ये वैराग्य आता तो है लेकिन बहुत जल्दी चला जाता है। माता जी अपना स्थान ग्रहण करें। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये वैराग्य स्थायी हो? जयराम जी की, वैराग्य स्थायी नहीं होता। जैसे पता चलता है कि संसार में अपना कोई नहीं है, लेकिन जब सगा भाई थोड़ा सा रुख बदलता है और कहता है कि बहना बार बार तू इधर ना आए, अपने घर रहे तो अच्छा, तो पूरी रात बहन रोती है कि मुझे भाई ने कहा कि इधर नहीं आया कर ज़्यादा, इधर नहीं आया कर ज़्यादा। तो फिर इसको बुरा लेना चाहिए कि अच्छा लेना चाहिए? अच्छा लेना चाहिए। तो कभी हो सकता है ये अपने बच्चों से भी आपको मिल सकता है। ये संसार है। कई बार तो ये पड़ोसियों से मिलता है, रिश्तेदारों से मिलता है, और कई बार तो मैंने देखा किसी किसी के माता पिता से भी उनकी लेन देन अच्छी नहीं होती। तो ये वैराग्य बढ़ता है। एक बार गुरुदेव के दर्शन करने गई थी जोधपुर, भाग्य से भीतर जाने का अवसर मिला था। कोई समिति के 2 सदस्य मेरे साथ थे। उस समय मुझे भी किसी ने धोखा दिया था, तो बड़ा मुझे भी उस समय संसार में कोई सार नहीं। बापू की कृपा है, स्मरण तो रहता है, पर कुछ ढील हो गई होगी तो कान पकड़ लिया होगा मेरा। तो जिसने धोखा दिया, मैं पक्का करके गई थी कि आज बापूजी से अगर बात होगी तो मैं पूरी बात बापूजी को आज बता दूंगी कि बापूजी देखो कैसा किया है। तो बापूजी उस दिन बहुत ही मौज में थे, बाहर आए थे, और उन दोनों से बात हुई। फिर मेरे पास आए और बोले और बोलो रेखा, कहाँ प्रोग्राम, कहाँ सत्संग? तो मैंने बताया जी स्वामी जी यहाँ पूरे हुए और यहाँ आगे जाएंगे, और बोल। तो मैंने कहा बापू मुझे न एक व्यक्ति ने बहुत धोखा दिया है। इतना ही बोली तो बापू ऐसे ही हंस पड़े जैसे आप मेरे पे हंस रहे हैं। अब हंस लो, कोई बात नहीं, समय होता है सबका। फिर हंस रहे हो? ओह अच्छी बात है, चलिए। तो बापूजी भी हंस पड़े। तो मैं तो दुखी थी और स्वामी जी हंस रहे थे। तो स्वामी जी हंसते हुए बोले भगवान करे 4-5 और मिले। मैं मन में सोची एक तो पच नहीं रहा है, 4-5 कैसे बचाऊंगी? स्वामी जी आशीर्वाद दे रहे हैं, भगवान करे 4-5 और मिले। लेकिन कहते हैं जो केले की पात पात में पात, त्यों संतन की, बड़ा रहस्य होता है। वो समझ में तो आता है नहीं उस समय, मेरे को समझ में तो आया नहीं। तो बापूजी ने ऐसा कहा तो मैं चुप हो गई एकदम। फिर गुरुदेव ने बहुत ही करुणामयी दृष्टि डाली, बहुत ही मीठी दृष्टि डाली। जो ब्रह्मज्ञानी संतों के दृष्टि में आनंद होता है, वो हृदय को स्पर्श किया। और बापू ने कहा
कि जो काम धोखा करता है वो काम कोई और नहीं कर सकता। संसारियों के लिए धोखा श्राप होगा, पर अभ्यासु, जिज्ञासु और भगवान के मार्ग पर चलने वालों के लिए धोखा वरदान होता है। जय राम जी की। जो उसको संसार से कोई नहीं तोड़ सकता ना, वो उसको धोखा तोड़ देता है। तब वो किसको प्राप्त होता है? वैराग्य को। मैं बड़ौदा गई थी सत्संग करने, एक बहन बहुत परेशान होके बता रही थी कि मेरे पति गुजर गए हैं कुछ समय पहले, बेटा विदेश में था, तो उसके अंतिम संस्कार के कारण एक दिन उस पति का शव रखा था। फिर बेटा आया, अग्नि संस्कार किया, एक ही बेटा था उनका। 20-22 दिन रहा, पर हमारी जो शादी का बहन थी उसकी मन की स्थिति बहुत व्यथित थी। 25 साल 30 साल जिसके साथ रहो बड़ा दुख होता है, लेकिन गुरु कृपा थी, वो अपना मन सत्संग में लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मन बहुत व्यथित था उसका। तो इस बीच में उसके बेटों ने कहा कि माँ इन कागज़ों पे साइन कर दो, ज़रूरी है, बैंक में जमा करने हैं, पिताजी के अकाउंट के हैं। तो माँ ने भी ना आर देखा ना पार, जो साइन करवाई वो कर दिया। बनी घटना सुना रही हूँ। और कुछ दिन बाद उनका मन थोड़ा ठीक हुआ, उन्होंने घर पे अनुष्ठान शुरू किया, फिर आश्रम जाने लगी, थोड़ी सेवा में हिल मिल गई तो मन लगा, नहीं तो भजन भी उनसे नहीं हो पा रहा था उस समय। फिर सेवा में मन लगाया तो 3-6 महीने में उनका मन कुछ स्थिर हुआ। फिर 6 महीने बाद वो अपने कागज़ बैंक के सब चेक करने लगी, तो पता चला कि उनके पति के 20 लाख रुपए थे, और जब वो चेक करने गई तो मात्र उसमें 2 लाख थे। तो उन्होंने पूरा डिटेल निकलवाया तो बताया कि 18 लाख उनके बेटे ने अपने अकाउंट में शिफ्ट कर दिए। तो उन्होंने उनको फ़ोन लगाया विदेश में कि तुमने 18 लाख अपने अकाउंट में शिफ्ट किए हैं? तो कहा हाँ। तो कहा पूछा नहीं, बोला नहीं? तो कहा पूछ के बोल के क्या करूं, 2 लाख पड़े तो हैं। तो उनकी माँ ने कहा पर तुम्हारे पिताजी ने मेरे लिए 20 लाख रखे थे, तुम निकालो तो सही, तो मेरे को बोलो, पूछो तो सही। तो कहा पूछ रही हो तो बोल तो रहा हूं। तो ऐसा जवाब सुनकर वो चुप हो गई, और आखिरी में लड़के ने बोला जब 2 लाख पूरा हो जाए अब तब फोन करना, पहले 2 तो खत्म करो, दूसरों के लिए आप बोल रहे हैं, पहले ही पूरा कीजिए। तो वो इतनी व्यथित हो गई थी, जो उस प्रसंग को उन्होंने मुझे भी सुनाया, लेकिन वो लास्ट में मुझे बोली प्रसंग मेरे लिए वरदान बना, क्योंकि बोले मैं हर आशा रामायण के पीछे अपने बेटे का नाम जोड़ती थी, हर माला के पीछे अपने बेटे का नाम जोड़ती थी, हर बड़ दादा के फेरे के पीछे अपने बेटे का नाम जोड़ती थी। लेकिन बोले ऐसे ईश्वर ने उससे मुझे एक लगवाया, कस के एक से न सुधरी तो एक और लगवाया, और ऐसा लगवाया कि सीधी भजन में लग गई कि 18 लाख निकाल दिया, तो भी बोल रहा है कि क्या हो गया निकाला, तो आप 2 लाख इस्तेमाल करो। तो कहे भाषा सुनकर ही मैं चुप हो गई। तो इसमें अगर आप बाह्य दृष्टि से देखेंगे ना, तो आपको उसका बेटा दोषी दिखेगा, जयराम जी की। पर आप ज्ञान दृष्टि से देखोगे ना, आप सत्संग की दृष्टि से देखोगे, सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे, तो आपको समझ आएगा कि मैंने मांगा था कि कबीरा मांगे मांगना प्रभु दीजो मोहि दोय, संत समागम हरि कथा मोह उर निष्दिन होय। मांगा मैंने ये था, माला कर रही थी बेटे के लिए, तो ले, क्योंकि आज के दिवस का नाम है। ये कैसे आएगा? भक्ति बड़ी मधुर होती है, ज्ञान बड़ा मजबूत होता है, संयम बड़ा दृढ़ होता है, लेकिन वैराग्य कड़वा होता है। जयराम जी, कड़वे प्रसंगों से ही वैराग्य गृहस्थी जनों को प्राप्त होता है। अब इससे एक कदम ऊपर चलते, साधु संत महापुरुष ज्ञानी जन, जिनको हम वैराग्य की मूर्ति कहें तो कोई कमी नहीं होगी, तो वो संत महापुरुष कैसे वैराग्य को प्राप्त होते हैं?
तो ये पूर्व के उनके संस्कार और अभ्यास होते हैं, इसलिए वो जन्मने मात्र से बहुत जल्दी घर छूट जाता है उनका। अभी शिविर हुई थी ना बड़े आश्रम में, तो बच्चों ने नाटिका की थी बड़े स्वामी जी लीलाशाह के ऊपर। तो दिखाया कि माता भी उनके चली गई, पिता भी उनके चले गए, फिर चाची थी वो चली गई, फिर दादी थी वो चली गई, ऐसा दिखाया जीवन चरित्र। और अंत में बड़े स्वामी जी अकेले थे, तो केशवानंद जी महाराज का सानिध्य मिला साईं लीलाशाह को, और ऐसे ज्ञान को प्राप्त हुए बड़े स्वामी जी, ऐसे ज्ञान को प्राप्त हुए कि आज भी विदेश में सिंगापुर हांगकांग में बड़े स्वामी जी के नाम के स्थान है। इतना योगा सिखाया है देश विदेश में, और स्वामी जी का ही प्रसाद पूज्य बापू जी ने पाया, और वही प्रसाद हम सब पा रहे हैं। आप बड़े स्वामी जी की पोशाक देखिए, एक वस्त्र, ठीक बोल रही, रंग, आपने कभी भी साईं लीलाशाह का दूसरा वस्त्र नहीं देखा होगा। एक माथे पे पटका और एक वस्त्र सीधा, वस्त्रों से भी परिचय होता है। जयराम जी की। तो जैसे भक्ति साधक का गहना है, जैसे ज्ञान साधक का गहना है, जैसे संयम साधक का गहना है, ऐसे वैराग्य भी भजनानंदी साधक का गहना है। कोई एक कान में पहने और एक में न पहने, कहोगे बहन जी फैशन है आजकल तो, पर मैं ऐसे नहीं कहना चाहती हूँ। जैसे कोई नारी पहनती है तो दोनों कानों में पहनती है, ऐसे ही वैराग्य आभूषण है, दोनों में पहनी। जयराम जी की। अब और सरल सहज, कई माताएं अपने पति से परेशान होती, न कहा जाए न कहा जाए, न रहा जाए, न सहा जाए, न छोड़ा जाए, चौथा आवाज आया है। अच्छा है, वैराग्य के बहाने आप लोग खुल तो रहे हो, मुझे भी एक सूत्र और मिल गया। न कहा जाए, न रहा जाए, न सहा जाए, न छोड़ा जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में भीतर ही भीतर, शब्द बोलिए तो, अंदर ही अंदर वैराग्य को प्रबल करना चाहिए। बहुत मजबूत साधन है। फिर बाहर से उनका साथ रहेगा तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और भगवान न करे कभी उनका साथ बाहर से छूट भी जाएगा ना, तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप भीतर से अभ्यासु हो जाएंगे। वैराग्य बहुत कम लोग मांगते हैं, बहुत कम। प्रार्थना में भी वैराग्य शब्द सन्यासी संत ही मांगते हैं। गृहस्थी तो बोलेगा बरकत पड़े, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, वो तो यही मांगेगा। बहुत लाखों में हजारों में कोई एक होते हैं जो बीमारी के समय में भी अपने आप को देखते हैं कि देखो बुखार आ रहा है, देखो सिर गर्म हो गया, अब हाथ भी हो रहे हैं, देखो चक्कर आ रहे हैं, देखो हृदय की धड़कन बढ़ रही है। कोई कोई उस समय जागृत संत होते हैं, वो देखते हैं और वो वैराग्य से तृप्त होते हैं। जयराम जी की। तो आप लोगों का एक निर्णय आया कि परिस्थितियों से वैराग्य बढ़ता है, दूसरा निर्णय आया कि धोखा मिलने से वैराग्य बढ़ता है, और तीसरा गुरु कृपा से भी वैराग्य बढ़ता है। अच्छा, वैराग्य का उल्टा शब्द सुनाइए। जो परसों पेपर है ना उसमें ऐसा है, इसका उल्टा करो। वैराग्य का उल्टा करिए, राग।
खाली वय को हटा दो तो राग, वैराग्य का उल्टा राग होता। कई लोगों का राग इतना प्रबल होता है, अपने बच्चों में, अपने परिवार में इतना राग प्रबल होता है कि क्या कहूं, उनको दूसरा जन्म फिर उनके परिवार में ही उनको मिलता। और दादा गुरुजी कहते थे कि कई लोगों को अपने घर में इतना मोह होता है, इतना मोह होता है, एक कीड़ा भी दिखता है तो बाहर छोड़ के आएंगे, जाला होगा तो बाहर करेंगे, चप्पल किसी को अंदर नहीं लाने देंगे, वो बाहर बैठो, बाहर करो, हमारे घर में अंदर मत आओ, ये कक्ष उसका है, ये कक्ष उसका है। तो कहा जो घर 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 करते रहते हैं ना, तो बड़े स्वामी जी कहते थे वो दूसरे जन्म में चिपकली बनता है, फिर वो पूरा घर में घूमता रहता है। और बहू करती हुश, 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 निकल बाहर, वो निकलती है फिर दूसरी खिड़की से आ जाती, क्योंकि वो बोलती तू निकाल रही है, ये तो मेरा घर है। तो ये कैसी गुरु कृपा है कि हमें बापू ने एक एक चीज स्पष्ट सुना दी कि वैराग्य कैसे बढ़ाएं। कभी हरिद्वार आए होंगे ना आप लोग, तो सप्तऋषि मार्ग है जो आश्रम की ओर जाता है, वहाँ पर सप्तऋषियों के बहुत सुंदर दर्शन होते हैं, बाईं ओर ऊपर देखिएगा तो वहाँ पर कहते हैं कि भक्ति के जो दो पुत्र थे ना, ज्ञान और मुझे एक दिन संत बता रहे थे, मैं वहीं खड़ी थी, कहा ये वही जगह है कि यहाँ ज्ञान और वैराग्य मूर्छित हुए थे। तो भक्ति बढ़ेगी ना तो भी वैराग्य खुद ही आएगा। जैसे आप माताओं का, बापूजी बताते हैं कि वो बच्चा जो है मिट्टी का आम खा रहा था, तो कहा इसको मिट्टी का आम छुड़ाने के लिए क्या करे, तो असली आम माँ ने दे दिया, उसको रस आ गया, तो उसका मिट्टी का आम खुद ही छूट गया। तो अगर आपको भक्ति का रंग लग गया, अगर आपको ईश्वर प्राप्ति में रस आ गया, बापूजी के वचनों में आपको प्रेम जग गया, इस मार्ग में आपको आनंद आने लग गया, तो फिर आपको ये सब छोड़ना नहीं पड़ेगा, स्वतः छूट जाएगा। कोई आपको बोलेगा अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहन रही हो, तो आप ये नहीं कहोगी मेरे पास नहीं है, कहोगी मेरा मन नहीं है, इसमें क्या बुरा है, कुछ बुरा है क्या? तो कहोगे तू तो 3-3 हजार के कपड़े पहनती थी, अब मेरा मन नहीं है, क्यों छोड़ दिया? तो कहा मैंने छोड़ा नहीं, वो खुद ही छूट गए। ये भी होता है कई बार, भक्ति में रस आ जाए, मीराबाई को आ गया तो कितना कितना। कई बार राजा भोज मीरा को कहते थे कि मुझे तुम्हारे कान्हा से बहुत द्वेष होता है, क्योंकि तुम उसको इतना सस्ती संवारती हो, खुद तो सस्ती संवरती नहीं हो। तो मीराबाई कहती थी कि मैं तो ऐसी ही हूँ, मने तो सादा सीधा लूंगड़ा, भावे मारी माँ, मारो मन लाग्यो फकीरी माँ, हूँ तो नहीं जाऊं सरिये मोरे माँ। ये रिकॉर्ड कर लो, इनकी आवाज घर भेज दो, मना कर रहे हैं घर जाने के लिए। राणानी वातो मने नहीं भावे, हूँ तो गिरधर न गीतड़ा, गाओ मारी माँ, मारो मन लाग्यो फकीरी माँ। जितनी नारी शक्तियों का आप नाम लेंगे ना, उन सब के जीवन में वैराग्य आया है। भूरीबाई हो गई, पति से उम्र 20 साल बड़ी थी, बोलना तो पहले जमाने में ऐसा होता था, बहुत पुरानी बात है। आमेठ नाम सुना है, वहां की रहने वाली थी। तो पति की दूसरी शादी थी, धनवान थे, बड़ा महल था भूरीबाई को, और शादी हुई, बहुत संयमी थी बाई, बहुत ही। और शादी हुई तो ऐसा कुछ भाग्य आया कि पति जो है वो अस्वस्थ पड़ गए, और कभी पति ने गृहस्थ आश्रम के लिए आग्रह उनको नहीं किया। और बाई बूरी का जीवन पहले से ही सर्वसाधारण, बहुत सेवा की पति की, बहुत दिल से खड़े पग रहती थी उनके साथ, भजन सुमरन करती रहती और उनकी सेवा करती थी। फिर आखिरी में जब प्राण छूट रहे थे उनके पति के, तो कहा जो व्यवस्था चाहती हो वो बोल दो, तो मैं बोल के जाऊंगा। ये महल तो तुम्हारे नाम है ही,
ये धन संपदा तो तुम्हारी है ही, पर तुमने मेरी बहुत सेवा की है, कोई इच्छा हो मन में तो बोलो। तो फिर भाई बूरी ने बोला कि बस आप राजमहल में इतना बोल के जाओ कि मेरे को फिर से ग्रस्त में, संसार में रहने का कोई आग्रह न करे, और मैं इस राजमहल में रहूं ये भी कोई मुझे आग्रह न करे। मुझे भजन करने की अब परवानगी, छूट मिलनी चाहिए। तब उनके पति ने कहा, अब आपके मार्ग में कोई विघ्न नहीं डालेगा, आपने मेरी सभी जवाबदारी पूरी की। खूब संपदा उनके पति ने उनके लिए छोड़ी, लेकिन उन्होंने नहीं स्वीकार की। कुछ दिन रही थी, फिर आप कभी आमेठ आश्रम जाइएगा, बापूजी का बहुत सुंदर आश्रम है, पहाड़ी पर बना है, और पहाड़ी के नीचे आएंगे तो बुरीबाई का स्थान है। तो फिर वहां मैके आई थी, भाई बहुत अच्छा था, एक कक्ष बना के दिया था, बहुत अभ्यास करती थी, बहुत सिद्ध मूर्ति थी, बड़े बड़े संत महात्मा उनसे मिलने जाते थे। शिवानंद जी महाराज ज्ञान चक्षु दर्शन करने जाते थे, शरणानंद जी महाराज वो भी बाई के पास जाते थे, बहुत लोग, महात्मा गांधी जी भी गए, मैंने बापूजी के मुख से सुना। और बाई इतना साधारण जीवन जीती थी, सुबह उठ के इतनी तपेली चाय की चढ़ाती थी, और गांव में कई लोगों के घरों में दूध नहीं होता था तो चाय नहीं बनती थी, तो पता था बाई चाय बनाती है, तो चाय पीने बाई के पास आ जाती, और बाई चाय दे तो बोले राम राम, सा राम राम, तो राम राम बहने बुलाती थी। और कई लोग तो ऐसे थे कि बाई चाय बना रही है इसलिए पीने जाना है। और एक दिन बाई चाय बना के बाहर आई तो देखा एक कुत्ते को बड़ा फोड़ा हुआ पड़ा है, और उसमें से मल निकल रहा है, और कुत्ता बड़ा परेशान रिवा रहा है, कष्ट पा रहा है। बाई का अंतरकरण वैराग्य से पूर्ण, शीशे की नाई आर पार, वाणी सिद्ध, आंखों में नूर, बड़ी अंतर्मुख यात्रा की धनी थी। जैसे कुत्ते को देखा बिलखता हुआ तो कहा, अरे इतना कष्ट, भगवान इसको ठीक कर दो, कष्ट मुझे दे दो। बस इतना बोरीबाई का कहना, कुत्ते का 3 दिन में ठीक होना, बोरीबाई को पीठ के यहाँ इस भाग पर इतना बड़ा फोड़ा निकला। पूरा गांव समझ गया था कि बाई ने कुत्ते का फोड़ा ले लिया। तो फिर भाई ने पूछा, भाई ये क्या किया है, कुत्ते का ले लिया? कहा हाँ, मेरे को तो मलहम भी लग जाएगी, दवा भी हो जाएगी, उसको कौन करेगा। फिर कुछ दिनों में ठीक हो गई, लेकिन उसका कष्ट उठा ली। सफेद साड़ी पहनती थी, बस इतना घूंघट निकालती थी आंखों के नीचे तक, बड़ी वैराग्य की धनी थी। तो वैराग्य तो आभूषण है। कई लोग जीवा से फंसते हैं, बहुत रस होता है, खास जाके वो वहां का वैरायटी लेकर आते हैं, और कई बार तो छुपाकर फ्रिज में रखते हैं। जयराम जी, गृहस्थी नारी को यज्ञ का फल कब मिलता है? कहा जब सबको खिला के वो आखिरी में खाए तो उसको यज्ञ का फल मिलता। कहते हैं फिर उसको यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या करें, आजकल वो पहले कटोरी निकाल के रख देती है, क्या पता लास्ट में बचे या ना, यज्ञ खंडित हो जाता है। और पहले हमारी माताएं सोचती थी बचे या ना बचे, सबने खाया मतलब मैंने खाया, मैं नमक मिर्ची डाल के रोटी खा लूंगी एक। वैराग्य प्रबल हो। कल सुनाया था ना कि एक संत है, जो भोजन में मिले उसको क्या करते हैं,
एक बार उनके गुरुजी ने उनको कहा कि 1 साल तक आप रोटी और पानी पर रहिए, आपको वैराग्य प्राप्त होगा, क्योंकि नींव है ये। नींव कमजोर होगी तो इमारत भी कमजोर होगी। कई बार आप सुनते होंगे कि ये आध्यात्मिक रास्ते से आधे में चला आया, कई बार आप सुनते होंगे ये आश्रम छोड़ के आ गया, कई बार आप सुनते होंगे खूब भजन करता था पर अब गृहस्थ आश्रम में आ गया। तो उन सब के पीछे किसकी कमी है? किसकी कमी? वरना ऐसा नहीं हो सकता। बड़े स्वामी जी के एक और शिष्य थे, पिछले वर्ष ही उनका शरीर छूटा है। वाड़ेज की ओर रहते थे, भाऊ जी कहते थे सब उनको। उनकी वृद्ध माँ थी, तो बड़े स्वामी जी की शरणागति गए थे दादा गुरु जी के, लेकिन साईं लीलाशाह ने कहा नहीं, माँ की सेवा कर और घर में ही रह। तो बाबू जी ने खूब अपनी माँ की सेवा की और हमेशा सफेद चोला पहना, भाइयों को थोड़ी मदद करी, लेकिन उनका वैराग्य इतना पुष्ट था कि कभी उनके नाम के आगे कोई शब्द जुड़ा नहीं। सदैव आदरणीय, सदैव लोगों ने उनकी बातों का मान सम्मान किया, क्योंकि किसके धनी थे? बोलिए। घर में रहे, माँ की सेवा की, भाइयों के साथ रहे, लेकिन कभी समाज में उनके लिए ऐसी आवाज नहीं उठी। क्या पुष्ट था? गुरुजनों को वो शिष्य अति प्रिय होते हैं। मेरा वाक्य गुरुदेव का प्रसाद है। गुरुजनों को वो शिष्य अति प्रिय होते हैं जो वैराग्य के धनी होते हैं, जो वैराग्य के धनी होते हैं। दूध रोटी मिली तो खा लिया, पानी और रोटी मिल गई तो खा लिया, रोटी गुड़ मिला तो खा लिया, कुछ नहीं मिला तो चने और गुड़ खा के पानी पी लिया। तो पहले तो कितनी कसौटियां होती थी, अब तो बहुत सुविधाएं हैं। अभी तो सुबह कुएं से पानी भरने नहीं जाने पड़ रहा है। रखें एक दिन ऐसा, पानी भर के आए और नहाए तो देखो कितनी तकलीफ होती है। जयराम जी की लकड़ियां जलाएं, चूल्हा फूकें। अब तो सबसे कितनी आगे आके सुविधाओं में आ गए, तो फिर इतनी सुविधाओं में वैराग्य कैसे होगा? तो गुरुजन कोई तो कसौटी करेंगी, गुरुजन कोई तो कष्ट या कोई तो थोड़ी चिमटी, समझते हो आप लोग? हाँ, बच्चों को पहनते हैं ना ऐसे, तो कुछ तो पहनेंगे ऐसे, नहीं तो फिर हम सुन जाएंगे। तो कई बार प्रकृति से आता है, कई बार हमारे कर्मों के कारण आता है, और नहीं आता है तो फिर भगवान भेज देते हैं। बापू नहीं बताते, स्वामी राम तीर्थ प्रार्थना कर रहे थे कि कोई ताजी मुसीबत भेजो, सुना है? तो उनके जो अनुयायी थे सरदार, उन्होंने कहा आप क्या मांग रहे हैं? तो कहा हाँ, बासी मुसीबत क्या करेंगे, ताजी मुसीबत आएगी तो भजन जल्दी होगा। 100 सुविधाओं में तो भजन नहीं होता। मैं आज भी कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ कि जिनके कपड़े ही 12-15 हजार से कम नहीं आते। एक दिन वो जूते पहन रही थी तो बता रही थी कि ये 8,500 की है। चोटी में रिबन डाल रही थी, कहा ये 6,000 की है। मैं सोचा किसी के घर का खर्चा चल सकता है। तो आप बताओ, क्या ऐसे में वैराग्य होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आखिरी प्रसंग याद करवा रही हूं। राजा गोपीचंद को उनकी रानियां कच्चे दूध से स्नान करवा रही थी, आ रहा है याद? और क्या वो लगाते हैं, लेप, क्या बोलते हैं, चंदन का लेप और सप्त धान्य, उपटन, वो उपटन, कच्चा दूध और उस सबसे वो नहला रही थी उसको। एक रानी पीठ घिस रही थी, एक हाथ घिस रही थी, एक पैर घिस रही थी,
बड़ा विशाल आंगन था, चांदी के बर्तनों से उनको स्नान किया जा रहा था। वैराग्य होगा क्या? नहीं होगा। कोई उपटन घिसे, कोई हल्दी लगा रहा है, कोई दूध, कोई पानी, लेकिन ऊपर राजा गोपीचंद की माँ खड़ी थी और उसके गर्म आंसू गोपीचंद की पीठ पे गिरे। याद आ गया किसी को? जो ऊपर देखा तो देखा मेरी माँ खड़ी है और ये पीठ पे आंसू उनके, तो माँ क्या हुआ? आपकी आंखें क्यों ना, मैं आपके गर्म आंसू मेरे पीठ पे गिरे हैं। तो वो वस्त्र आदि लेकर फिर ऊपर प्रणाम करने गए और कहा, माँ क्यों आज आपका मन व्यथित क्यों है? तो कहा, तुझे देखकर आज मैं बड़ी चिंतित हुई हूँ, बड़ी दुखी हूँ। कहा, क्यों माँ? तो कहा, राजेश्वरी भोगेश्वरी, बोलो तो, भोगेश्वरी नरकेश्वरी, इतने भोग भोगेगा तो इसी में जाएगा तू। तो कहा, माँ इसलिए आपको दुख हुआ? कहा, एक रानी उपटन, एक दूध, एक चंदन, एक इत्र, एक गुलाब जल, कहां से तेरे को वैराग्य है? फिर उन्होंने दीक्षा ली है, महावीर संप्रदाय से ली, हाँ, गोरख संप्रदाय से। और फिर वो 3 चावल माता ने दिए थे, याद आ रहा है? पहला था कि जब नहीं, हमेशा मीठा खाना, ठीक है, और दूसरा हमेशा किले में रहना, और तीसरा हमेशा, हाँ, अच्छी शैया पर सोना। हाँ, तो तीनों का अर्थ बताया कि मीठा खाना। तो कहा, माँ आप भेज तो रही हैं मुझे गोरखनाथ जी के आश्रम की ओर, तो वहाँ मीठा कैसे मिलेगा? भिक्षा मांगेंगे वहाँ, तो कभी मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा। तो कहा, जब बहुत भूख लगती है ना, तो जो खाओ वो उस समय बहुत मीठा लगता। कभी नहीं सोचा करो कि आश्रम में भोजन साधारण बनता है। जयराम जी की, मैंने एक बार हरिद्वार आश्रम में छोले बनवाए थे। शिविर का आखिरी दिन था। आप लोगों के प्रति हमको ऐसा होता है कि एक दिन तो माताएं छोले खाएं, मन में ऐसा था। फिर स्वामी जी तक बात चली गई कि छोले बने हैं आश्रम में। स्वामी जी ने पूछा, किसने बनवाए हैं? कहा, रेखा बहन ने बनवाए हैं। हाजिर हूँ, हाजिर हो गई। गुरुजी ने लिख के पूछा कि क्यों बनवाए थे? तो मैंने बोला, बापूजी आखिरी दिन था और लग रहा था कि आखिरी दिन तो ये लोग कुछ अच्छा खा के जाएं, इसलिए छोले बनवाए थे। तो बापूजी ने कहा, तुम इनको रोज छोले खिलाओ, इसकी भी मना नहीं है, पर छोले होते हैं भारी और ये खा के बैठती हैं, कोई काम तो है नहीं, भजन करना है, और खा के बैठेंगी, शरीर में वायु बनेगा, शरीर भारी होगा, तो भजन में बरकत नहीं पड़ेगी। काम काज करें तो खा लें तो पच भी जाए। छोले बनाने की मना नहीं है, इसको समझो तो मुझे समझ आई कि बापू हल्का फुल्का भोजन हमें क्यों खिलाते। तो पेट हल्का रहे, शरीर हल्का रहे, तो फिर भजन में क्या पड़ेगी? बरकत पड़ेगी। वैराग्य हो। वो एक थी ना महिला भक्त, उनकी सासू माँ इतनी कठिन थी कि नीचे पत्थर डालती थी, ऊपर से दाल डालती थी। तो ससुराल वालों को लिखता था कि इतना कटोरा दाल का है, तो भी वो ये नहीं बोल पाती थी कि नीचे पत्थर है, सहन कर जाती थी। और इस मार्ग पे वैराग्य तक वही प्राप्त होगा जो सहेगा। बोलो, जो सहेगा वो रहेगा, और जो रहेगा वो पाएगा। आप माताएं घर में रहती हो तो नहीं सहन करती हैं? करती हैं। आजकल तेज हो गई हैं, वैसे तो सहन करती हैं। तो जो सहेगा वो रहेगा। आज से 20-22 साल पहले
कुछ ही समय हुआ था आश्रम में रहकर। बापूजी की आज्ञा से कहीं कहीं सत्संग करने बापूजी आज्ञा देते थे तो जाती थी। तो पहली बार गुरुदेव ने पंजाब भेजा था। तो पंजाब में बहुत पब्लिक, दिल्ली में खूब पब्लिक, इतने जितने आप लोग बैठे हैं खूब पब्लिक। तो देख देख कर मुझे बहुत खुशी होती थी कि बापू को बताऊंगी, बापू इतने सारे लोग आए थे। अब मैं क्या बापू को बताऊं, स्वामी जी विराजमान होते हैं तो नजरें खुट जाती हैं पर जनता खुटती नहीं, सत्संग ही नहीं खुटते। उन बापू को मैं क्या बताऊं। लेकिन ये मन वैराग्य जो नहीं था, खुश हो गई और आखिर ऐसा काम किया। यहाँ आई और यहाँ फोन नहीं थी, तब ऐसे वाले फोन चलते थे, याद आ गया। तो वो बड़े आश्रम गई मैं उधर, और वो हमारे एसटीडी वाले भैया को बोला कि मेरे को बापूजी से बात कराओ ना। तो बोला बहन जी कोई ज़रूरी काम है। मैंने कहा हाँ बहुत ज़रूरी है। मुझे लग रहा था बहुत ज़रूरी है, मैं बताऊं तो सही, इतने लोग आए हैं। वैराग्य तो था नहीं, समझ भी नहीं थी इतनी। तो बापूजी ने जैसे उठाया, मैंने प्रणाम किया और पूछा भी नहीं स्वामी जी ने कि कितनी पब्लिक थी, कौन था। मैं खुद ही बोलने लग गई, स्वामी जी यहाँ यहाँ कार्यक्रम हुआ, बापू यहाँ यहाँ इतनी भीड़ थी, सब बताने लगे। बापू तो क्या बताऊँ मैं आपको, उस शिष्य की नाड़ी पर बस हाथ रखने की देर है, शायद हाथ भी नहीं रखना पड़े। बापूजी मेरी आवाज़ से ही समझ गए कि भाई हवा भर गई है, भाई तो ये उड़ रही है। इससे पूछा भी नहीं है भाई तो कहाँ से आ रही है, कुछ भी नहीं पूछा, मैं खुद ही बोलने लग गई। फिर बापू बहुत प्रेम से सुन लिए सब, कहा हाँ ठीक है बहुत अच्छा। कागज पेन है तुम्हारे पास? मैंने कहा हाँ बापू। पंचामृत पढ़ती हो? जी बापू। तो लिखो जो मैं लिखवा रहा हूँ। तो फिर लिखवाया कि प्रतिष्ठाने, बोलिए तो, डुक्करनी विष्ठा जेवो जानिए। गुजराती था, मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा। फिर बापू ने साफ साफ समझाया कि प्रतिष्ठा को सुअर की विष्ठा समझना चाहिए। तो जहाँ सुअर की विष्ठा पड़ी होती है वहाँ ज़्यादा देर खड़ा है, चल सत्संग किया, सेवा की और वहाँ से चल। तो ये कितना उपकार है बापू का, सोचिए। चरण धो के पिए हम, रोम रोम से ऋणी है कि हमें उलझने नहीं देते, कहीं फंसने नहीं देते। ऐसे सदगुरु सिर पर हाथ हो ना, तो ये मान प्रतिष्ठा क्या, वो गुरु कृपा का बल ऐसा है कि वो जन्म मरण में भी कहीं फंसेगा, निकल जाएगा वहां से। बस उसका वैराग्य प्रबल हो, बोलो उसका वैराग्य प्रबल हो, मन से भी हो, विचारों से भी हो, बुद्धि से भी हो। मैं बाहर का नहीं खाता, मैं बाहर का नहीं खाता, मैं बाहर का नहीं खाता। सैंडविच खोला और अंदर की पूरी सब्जी खा गया। मैं बाहर का नहीं खाती, मैं बाहर का नहीं खाती। डोसा खोला, अंदर की सब्जी खा गई। ये क्या किया? ये कैसा वैराग्य है? कई बार ऐसे भी होते हैं, मैं खा नहीं रही हूं, चक्के देख रही हूं बस। क्षण भंगुर वैराग्य होता है। आता है फिर चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है। फिर किसी की मृत्यु देखेंगे फिर खड़े हो जाएंगे। लेकिन कैसा वैराग्य भगवान बुद्ध का, जयराम जी की। बस वो बच्चा देखा और क्या देखा, बुढ़ा देखा और फिर मुर्दा देखा, अर्थी देखी और राजमहल छोड़कर चल पड़े, भगवान बुद्ध बन गए। ऐसा वैराग्य प्रबल हो। तो कई बार बहुएं आपसे कड़वा चले ना, बुरा नहीं माना करो, सोचा करो कहीं से तो वैराग्य आएगा। बहू कई बार कहती है कब जा रहे हो आश्रम? हाँ बोलो जा रहे हैं। सोचो क्यों पूछ रही हैं? वैराग्य को जगाए। जयराम जी की।
पूर्ण वैराग्य हो, सच्चा वैराग्य हो, ज्ञानमय वैराग्य हो, गुरु कृपामय वैराग्य हो, फिर तो माला माल हो जाओगे। आसक्ति छोड़ो। कितने लोग दूसरे जन्मों में सर्प बनते हैं क्योंकि उनको घर के किसी चीज में नहीं पर धन संपन्नता में मोह होता है, वहीं आके बैठते हैं फिर। इसलिए आज सभी थर्मामीटर लें, क्या नापे? वैराग्य। अगर ऐसा कहीं हो तो मुझे भी दीजिएगा, जिससे पता चले कि हमारा वैराग्य बड़ा है, घटा है, कैसा है। बापू की दृष्टि से तो तुरंत पता चल जाता है। घर में आपको कितनी सुविधाएं हैं। कई लोग तो 2-2 तकिया रख के सोते हैं और यहाँ पे तकिया ही गायब है। हाथ का तकिया बनाओ। क्यों? कुछ दिन ऐसे जिए, वैराग्य बढ़े। तो प्रथम आभूषण पहना भक्ति, द्वितीय आभूषण पहना संयम, तृतीय आभूषण पहना ज्ञान, और आज चौथा आभूषण आपको पहना रहे हैं जिसका नाम है वैराग्य। 7वें दिन तक तो आप पूरी सज्जा होगी आभूषणों से पूरी, और इतने सुंदर लगोगे, बस उतारना मत, सब पहन के ले जाना। बहुत कीमती आभूषण है। अगर ये 7 आभूषण आप पहन कर गए ना तो दुनिया वाले आपका स्वागत करेंगे कि ये वास्तविक धनी है, ये वास्तविक धनी है। गुरुद्वार से धन प्राप्त करके आई है, शाश्वत धन प्राप्त करके आई है, गुरु कृपा का धन प्राप्त करके आई। और रोज प्रार्थना किया करो, हे भगवान हमें वैराग्य प्राप्त हो। देखो ध्रुव को वैराग्य कैसे लगा, याद करो। हाँ, आ गया। वो अपनी माँ के गोद में बैठने में, सुमति थे क्या, सुनी थी, हाँ सुमति। और वो क्या बोली, सुरुचि, कि मेरे गोद में बैठना है तो मेरी कोख से। तो वो क्या वैराग्य लगा, जो क्या तप किया। ओम नमो भगवते, क्या तप है। भागवत में कितना अद्भुत प्रसंग आता है, भगवान ने शंख का स्पर्श किया है। आज भी वो ध्रुव तारा गगन मंडल में हमारा है। तो एक वाक्य ही तो चुभा, वैराग्य प्राप्त होता है। तो बहुत सुंदर उत्तर दिए आज आप लोगों ने कि वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ गुरु कृपा से, अगर हम बहुत ध्यान से सत्संग सुने तो गुरु कृपा से भी खूब वैराग्य प्राप्त होता है। बापूजी एक प्रसंग नहीं बताते हैं कि एक साध्वी थी और उन्होंने अपने जैसा पुतला बनाया, फिर उसका ढक्कन खोल के अंदर रोज उसमें खाना डालती थी, मल्लिका। और 7वें दिन वो ढक्कन खोला तो बदबू आई। ऐसे प्रसंग सुना करो। ये तन विष की बेल रे, गुरु अमृत की खाम। कई लोग समोसा नाम सुनते ना मुंह में पानी आ जाता है। समोसा, ये 2 मेरे लाना। पकोड़े, मुंह में पानी आ जाता है। आइसक्रीम, मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन उस समय गुरु के ज्ञान से अपने आप को अंकुश लगाया कि आज तक कितने पकोड़े खाए, आज तक कितने समोसे खाए। जय राम जी की। बस आखिरी पूरा करती हूँ। आज तो बापूजी के ही वचन मुझे स्मरण में आ रहे हैं। वो एक माँ अपने बच्चे को ले गई संत के पास कि महाराज जी इसको आज्ञा करो कि ये गुड़ खाना, अब याद आ गया। तो कहा नहीं, 3 दिन बाद आना। फिर 3 दिन बाद कहा बच्चा गुड़ खाना कम कर। कहा स्वामी जी छुड़वाया नहीं, कहा 3 दिन बाद आना। फिर 3 दिन बाद, 9 दिन बाद बोला कि गुड़ खाना छोड़। तो स्वामी जी आज बोल रहे हैं, पहले दिन नहीं बोले। तो कहा पहले गुड़ मैं खुद खाता था। तो हम बच्चों को कैसे बोलें कि तुम पेप्सी मत पियो,
वो बच्चे चले जाते हैं तो माँ ही 2 घूंट चढ़ा देती है। पहले हम स्वयं वैराग्य को प्राप्त हों, तो फिर बच्चे भी हमारी बात सुनेंगे, समझेंगे और अपनाएंगे। जय श्री कृष्ण। तो शाम तक यही दिवस है आज, वैराग्य। और मंथन करिएगा और विचार कीजिएगा और गहराई में जाइएगा कि हम सबको वैराग्य कैसे प्राप्त हो। आज हमारे बीच में एक मुख्य अतिथि आई हुई हैं जिनका नाम है डॉक्टर निवेदिता गांगुली। जोरदार तालियों से दीदी का स्वागत करें। DAV इंटरनेशनल स्कूल की प्रधानाचार्य हैं, वह मनोवैज्ञानिक का है। बहुत अच्छी बात है दीदी, आपका हार्दिक अभिनंदन है महिला शिविर में। और आपसे निवेदन है कि आप कुछ शब्दों में बहनों को मार्गदर्शन दें। पूरे भारत देश की बहनें यहाँ इकट्ठी हैं। अगर मैं ये कह लूँ कि ये नारी शक्ति महिला रूप में आज यहाँ आपके 2 वचन सुनने के लिए आपको निवेदन। तालियों से फिर से इनका अभिनंदन करें। मेरी अगर कोई भी बात आपको अच्छी लगे उसका पूरा श्रेय रेखा दीदी को और अनुराधा दीदी को, क्योंकि यहाँ पे रेखा दीदी बोल रही थी और पता नहीं मैं कोई भी चीज़ सोच के नहीं आई थी और मुझे पता भी नहीं था कि मुझे बोलना है। और जो भी वो बोल रही थी मेरे दिमाग में, हृदय में कुछ कुछ बातें आ जा रही थी। और आज अगर मैं कुछ बोलूँगी, इतना ज्ञान तो मुझे है नहीं, बहुत ही छोटी हूँ ज्ञान के क्षेत्र में मैं। तो जो भी अभी दीदी से मैंने सीखा उसमें से जो मैं निचोड़ निकाला अपने जीवन से, वही मैं आपसे साझा करूँगी। सबसे पहली चीज़ मैं थोड़ा सा बता दूँ मैं कि आज जो मैं अपने आप को शांत महसूस करती हूँ, कुछ वर्ष पूर्व, कुछ साल पहले, ऑल्दो मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ी लिखी हूँ, इंग्लिश बहुत अच्छा बोलती थी, बहुत सारी ऐसी कोई भी बहुत सारी हज़ारों किताबें पढ़ी। पहला जो जॉब मिला वो किरण बेदी जी के साथ तिहाड़ जेल में मिला। तब मैं बड़ी बिंदी लगाती थी, बड़ी बिंदी। क्यों? क्योंकि जेल में सारी जो कैदियाँ होते थे ना, वो तो बड़े बड़े होते थे और मैं तो 23 साल की, 24 साल की। तो मैं बड़ी बिंदी लगा के क्या साबित करना चाहती थी? हाँ, मैं भी बड़ी हूं, है ना? अब मेरी बिंदी छोटी हो गई है। ऐसे ही नहीं छोटी हुई है, थोड़ा प्रयास करना पड़ा। थोड़ा आगे चलते हैं। फिर ऐसे ही ट्रेन में जा रही थी मैं, किसी ने मुझे भगवत गीता दिया। तब मतलब आज से कई साल पहले की बात है, तब मुझे लगता था भगवत गीता किस उम्र में पढ़ी जाती है जी? मेरे विचार में क्या था? हाँ, 60 साल के बाद रिटायर करूंगी, अभी तो रिटायरमेंट होने के टाइम है। 60 साल के बाद मैं भगवत गीता पढ़ना शुरू करूंगी। तो भगवत गीता जो है सेल्फ डेवलपमेंट यानी कि स्व की उन्नति के लिए है। लेकिन मैंने किसकी उन्नति के लिए रख दिया भगवत गीता? शेल्फ में रख दिया, शेल्फ डेवलपमेंट, है ना? रैक में रख दिया भगवत गीता। कुछ समय के बाद ईश्वर की पता नहीं क्या कृपा होती है, कुछ समय के बाद ऐसे ही भगवत गीता, वो होता है ना रैक साफ करते करते दिवाली के समय पे कोई चीज़ आपके हाथ लगती है जो आपको लगता है कि नहीं, एक बार देखो तो सही क्या है इसमें। वही मैंने एक बार देखो तो सही करके मैंने भगवत गीता के पृष्ठ पलटे और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि भगवत गीता तो मैंने तो साइकोलॉजी बेकार का ही पढ़ा है। ये तो पूरी भगवत गीता साइकोलॉजी सब कुछ है ना? तब से मैंने भगवत गीता को पढ़ना शुरू किया, लेकिन तब भी मैं बोलूँगी मैं आत्मसात नहीं करती थी, इंट्रोस्पेक्ट नहीं करती थी, पढ़ती थी, अनुवाद पढ़ती थी।
महसूस नहीं करती थी। अचानक से एक दिन लगा कि कैसे मैं महसूस कर सकती हूँ। तो मुझे लगा कि चलो, जब तक मैं मूल भाषा को नहीं जानूंगी तब तक मैं भगवत गीता को समझ नहीं पाऊंगी। तो मुझे भगवत गीता कौन से भाषा में है? पहला श्लोक क्या है? आप देखो, पूरे भगवत गीता को धृतराष्ट्र उवाच किससे शुरू करवाया भगवान ने? भगवत गीता का जो शुरुआत हुआ किसके वाक्य से शुरू हुआ? धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र कैसे थे? हम सब क्या है? इसीलिए तो हमारे लिए है भगवत गीता। तो मैंने एक एक चीज को प्रश्न किया खुद से, ये यहाँ पे क्यों है, ये ऐसे क्यों है? धृतराष्ट्र ने धर्म क्षेत्र का मतलब धर्म की भूमि में, उसके बाद कुरुक्षेत्र बोला। यानी कि हम सबका एक आध्यात्मिक भूमि होता है, एक कर्म की भूमि होता है ना? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। और हम किस में फंसे रह जाते हैं? कुरुक्षेत्र में। ये मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है, मेरा घर है ना? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। युयुत्सव मतलब लड़ने की इच्छा रखने वाले। हम सब भी कैसे इकट्ठा है इस संसार में? लड़ते जा रहे हैं, लड़ने की इच्छा है। मेरी जगह पे कैसे बैठ गए? मैं अभी उठ के आई और यहाँ पे बैठ गए। मेरी जगह है, चलो। सुबह से मैं बैठी हुई थी यहाँ पे। करते हैं या नहीं करते हैं? समवेता युयुत्सव, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः, मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मामकाः, अब भैया आपके भाई इस दुनिया में नहीं है तो उनके पुत्र को क्या बोलोगे? अपने ही तो बच्चे बोलोगे, लेकिन बोल दिया पांडु के पुत्र, मेरे पुत्र, पांडु के पुत्र। हम क्या कहते हैं? हम भी क्या कहते हैं? ये मेरा है, मेरा बेड है, मैं किसी को नहीं देती। कोई भी गेस्ट आ जाए, बच्चे क्या कहेंगे? मेरा रूम तो ना चला जाए। किम कुर्वत संजय, कितनी टेंशन है उनको। चलो ना, लड़ रहे हो वो लोग, बच्चों को आपने परवरिश कर दिया, छोड़ दिया, लड़ रहे वो, अपने दुनिया को जीने दो। पर यहां पे धृतराष्ट्र को कैसा महसूस हो रहा है? टेंशन हो रही है, मेरे बच्चे क्या कर रहे, क्या करें? क्योंकि उनको पता है धर्म क्षेत्र है, उसका प्रभाव पड़ के पहले ही तो हार ना जाए, है ना? कितना डर। तो हम अगर अधर्म की तरह अधर्म से जिएंगे तो हमारा जीवन भी कैसा होगा? धृतराष्ट्र की तरह टेंशन वाला होगा। और हमें लगा उधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, मेरे बारे में बातचीत तो नहीं हो रही है, उधर कोई मेरे बारे में तो बात नहीं कर रहा है। मैं गई, उसके बाद मैं पूछूंगी, क्या बहन आपका नाम? हाँ, प्रज्ञा दीदी से पूछूंगी, प्रज्ञा दीदी मेरे बारे में सब लोग क्या बोल रहे थे? रेखा दीदी क्या बोल रही थी? मेरी तारीफ कर रही थी ना? हाँ बताओ ना। फिर उसके बाद अगला कोई सत्संग हुआ, पता चला अरे आपको तो इनवाइट ही नहीं किया गया, तो कैसा होगा, क्या होगा? फिर टेंशन, मुझे तो बुलाया ही नहीं। इसी में हम फंस जा रहे। इसीलिए है पूरी भगवत गीता, क्योंकि हमें भगवान अंधेपन से दृष्टि देना चाहते हैं, है ना? ऐसे एक एक श्लोक में कम से कम 5 या 6 पेज आप लिख सकते हैं, इतना सुंदर है। दूसरी चीज़, जब वैराग्य की बात हो रही है तो मुझे ऐसा लगा कि रेखा दीदी ने बोला कि छिपकली बना देते हैं, ऐसा कुछ बोला। अनुराधा दीदी ने बोला या रेखा दीदी ने बोला? रेखा दीदी ने बोला। तो साइकोलॉजी में एक चीज़ बोलते हैं छिपकली सिंड्रोम,
तो कई महिलाओं को ना ऐसी छिपकली सिंड्रोम होता है, आश्रम में सत्संग सुनने नहीं जाना है क्योंकि मेरे बच्चे को खाना कौन देगा, मेरे पति को कौन देगा, बेचारा वो कभी अपने आप लेके नहीं खा सकता, वो बेचारा भूखा रह जाएगा। कोई भूखा नहीं रहता है, हमारे अंदर वो छिपकली सिंड्रोम होता है ना। तो हम उसी से गुजरते हैं कि हमें तो नहीं करना क्योंकि हमारा मन डगमगाता है। जहाँ इच्छा है ना, जहाँ वो इच्छा शक्ति है, वहाँ पे हम वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ। 2021 सब लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना रहे थे भाई, मैं क्यों पीछे रह जाऊँ। हाँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशन का संकल्प का बड़ा एक रिवाज है ना, है या नहीं है भाई? कैमरा जो है या नहीं है? हाँ, तो ऐसे आप किसी से भी पूछो तो मेरे आसपास भी लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना रहे थे, मैंने भी बना लिया। क्या बनाया पता है? गई मैं 1 जनवरी को, मंदिर दर्शन करना होता है, तो एक मिनी अमरनाथ है गांधीनगर में, वहाँ गई दर्शन करने के लिए। ठीक है, वहाँ गई, ऐसा प्रभाव पड़ा ना, जैसे ये बातें जो है यहाँ के प्रभाव से आ रहा है। तो वहीं पे गई और ऐसा प्रभाव पड़ा कि मैंने क्या किया, मैंने संकल्प ले लिया 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करूँगी 1 साल में। पूछा मैंने कहाँ कहाँ है, किसी ने बोला हैदराबाद में है, किसी ने एक हैदराबाद में है, एक तमिलनाडु में है, एक वाराणसी में है, केदारनाथ में है। मैंने कहा क्या है, ट्रेन से जाऊंगी, फ्लाइट से जाऊंगी, मैं पहुंचूंगी, दर्शन करूंगी, आ जाऊंगी। पर आसान है? ऐसा है? पर मैंने संकल्प पूरा किया। अरे कर लिया, ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं बोल रहे हो। मेरा संकल्प 25 दिसंबर को पूरे 12 ज्योतिर्लिंग पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ? कैसे पूरा हुआ? कष्ट को स्वीकार करके। क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग के अगर 1 साल में दर्शन करने हैं तो फ्लाइट की टिकट तो भूलनी पड़ेगी, भूलनी पड़ेगी। हाँ, ट्रेन में भी एसी भूलना पड़ेगा। लेकिन इसकी तैयारी मैंने 2020 से ही शुरू कर दी थी। कैसे? 2020 से मैंने सोचा कि अपने आप से एक्सपेरिमेंट मैं कैसे कर सकती हूँ। तो मैंने रात को बेड पे, ऐसे जो बेड होता है ना, ज़मीन पे सोना शुरू कर दिया। एक चटाई बिछा के उसके ऊपर एक सफ़ेद कपड़ा बिछा के उसके ऊपर सो जाती थी। तो क्या हुआ, कष्ट के लिए मेरा शरीर प्रिपेयर होने लगा। तो 2020 में चाहे केदारनाथ हो या भीमाशंकर हो, कोई भी मंदिर को दर्शन करने में दिक्कत नहीं आई। तो अभी से और कई लोग जैसे यहाँ पे रेखा दीदी ने बताया कि ये जो धोखा होता है, ये जो चोट लगती है ना हमें, ये हमें और सशक्त बनाता है और पावरफुल बनाता है ना, चाहे वो चोट किधर से भी लगे। उसके बाद उसी समय कई साल पहले से मैंने शुरू किया। ये जो वैराग्य की बात है ना, वो अंग्रेज लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं और उसकी खुशी को पा रहे हैं। उस साइकोलॉजी को कहते हैं मिनिमलिज्म। क्या कहते हैं? मिनिमलिज्म। मिनिमलिज्म का मतलब कम से कम चीज़ें आपके पास हो और कम से कम चीज़ें आपके मस्तिष्क में हो। अब मैं आपको बताऊं कि यदि आप मुझे कोई एक चीज़ दे रहे हैं या मैं कोई एक चीज़ खरीद रही हूँ मार्केट से, कोई एक कपड़ा, उसके बदले में मुझे 3 चीज़ें घर से निकालनी होगी तभी मैं वो खरीदूंगी। ये मैंने अपने लिए नियम बनाया। पहले मैं निकालूंगी 3, उसके बाद 1 लूंगी। अब 1 पसंद आ गया मार्केट में, लेने का मन किया, कल आके आज शाम कोई 3 कपड़े निकालूंगे, ये तो मुझे लेना ही लेना है। पर जब 3 कपड़े निकालने की बारी आती है ना, बहुत आसान नहीं होता। दिल में बहुत चोट लगती है, इतनी चोट लगती है, यहाँ पे दीदी ने बोल दिया, ये नियत भी ना कहना शुरू कर देता है, वो तो ले लो लेकिन ये 3 ना दो।
फिर मैंने सोचा कि यही मेरी कमज़ोरी है और इसी को मुझे जीतना है। फिर वो हासिल करना शुरू किया। अब बारी है किताबों की। किताबें भी बहुत सारे हैं, जहाँ देखती हूँ किताबें खरीद लेती हूँ। पढ़ती उतना समय नहीं मिलता है पढ़ने का, पढ़ती तो हूँ लेकिन उतना समय नहीं मिलता। अब सोचा है कि जब तक ये सारी किताबें ख़त्म ना हो जाए तब तक कोई किताब नहीं लेनी है, और अगर लेनी है तो पहले 2 किताब पूरा करो, किसी को दान में दो, उसके बाद दूसरे किताब। प्रैक्टिस करना है वैराग्य को अपने जीवन में। मैं कोशिश करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानती, बहुत ज़्यादा मुझे ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जो मेरे मन में विचार आते हैं उस चीज़ को मैं अभ्यास करने की, छोटी छोटी चीज़ों से अभ्यास करने की प्रयत्न करती हूँ। सीखती रहती हूँ, सीखने की कोशिश करती हूँ कि सबसे थोड़ा थोड़ा आप लोगों से सीखूं। और जो भी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ है खान पान। खान पान मेरा बहुत ही सादा है। अभी भी मेरे बॉटल में एप्पल का बॉइल्ड जूस है। तो ऐसे ही बहुत सादा खाना, टाइम से सोना, सुबह 4 बजे उठना, योगासन मैं ज़रूर करती हूँ, ध्यान मैं ज़रूर करती हूँ, और सोने में ज़मीन पे सोती हूँ। तो जितना सादा ज़िंदगी होता है ना, उतनी खुशी मन में होती है। और मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ कि इस वातावरण में मुझे 2 बार आने का अवसर मिला है। पता नहीं कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण का अर्थ क्या है? यह कर्षयति सह कृष्णः। जो आकर्षण करता है वो कृष्ण है। तो ये वातावरण मुझे वैसा ही लगता है कि इसमें कुछ ऐसा मैग्नेटिक पावर है। जो मुझे जब मंजू बहन ने कल फ़ोन किया आने के लिए, तो मैंने बोला कब आना है? बोला आप बताइए आपके पास समय कब होगा। मैंने कहा नहीं, आप बताइए मुझे कब आना है, उस अनुसार मैं समय बनाऊंगी। तो उन्होंने पहले बोला 1 बजे आ जाइए। मैंने बोला ठीक है, 1 बजे नहीं, मैं 12:30 बजे आ जाऊँगी। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने बोला 1 से 2 बजे। मैंने कहा ठीक है, मैं 12:30 बजे आ जाऊँगी। फिर उन्होंने बोला अगर आप 12:30 बजे आ जाए तो। मैंने कहा मैं 12 बजे आ जाऊँगी। तो ये किस चीज़ का प्रभाव है? वातावरण का, आकर्षण का। और यही आकर्षण जो है वो ये पूरे वातावरण में है। और आप लोग बहुत भाग्यशाली है कि आप लोग इस वातावरण में इतने समय तक, 7 दिन तक आप यहाँ पे साथ में संगठित होके रहेंगे। क्योंकि संस्कृति का अर्थ क्या है? संस्कृति का अर्थ क्या है? विचार। तो यहाँ पे विचार बदलते हैं। उसके बाद विचार बदलेगा तो क्या बदलेगा? व्यवहार। व्यवहार बदलेगा तो क्या बदलेगा? आदान प्रदान, है ना? आपस में आदान प्रदान जो है, विचारों का आदान प्रदान होगा, सामानों का नहीं, वस्तुओं का नहीं। आदान प्रदान से क्या बनेगा? संबंध, है ना? और संबंध से क्या बनेगा? संबंध से बनेगा संगठन, और संगठन से बनेगा एक महान लक्ष्य की तरफ पूरे संगठन को बढ़ के जाना। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत साधुवाद आपका। मंच पे आए, महिला मंडल की तरफ से दीदी का स्वागत करेंगे।